प्रकाश शास्त्री जी का व्याख्यान है, आज उनको सादर आमंत्रित करिए आप। आचार्य प्रेम प्रकाश जी यदि मुझे सुन रहे हैं तो आपके चरणों में कोटि सा नमन। आचार्य जी प्रकट हो, दर्शन दें और प्रकट हो जाए। जो लखनलाल आर्य जी ऋषि परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं उसमें आए और आप सहयोग करें, ऐसी आपसे प्रार्थना है, विनती है। आचार्य जी प्रकट हो, आपका आह्वान किया जा रहा है। आइए आचार्य प्रेम प्रकाश जी। आप गुरुकुल प्रभात आश्रम के सुयोग्यतम स्नातक हैं और बीएड वाले जो शिक्षा शास्त्री करते थे, आप उनके लिए प्रेरणा स्रोत रहे। आपने कहा आर्य समाज का प्रचार भी करो और सरकार से खाओ सरकार का और प्रचार दयानंद जी का करो, ऐसी इनकी हमें इन्होंने आदेश दिया। खाओ और सरकार का प्रचार आर्य समाज का करो, ऋषि दयानंद जी का करो, किसी पे आश्रित मत रहो, किसी से दक्षिणा मत मांगो। ऐसे मैं आचार्य प्रेम प्रकाश जी को लखनलाल आर्य जी के आदेश से आह्वान करता हूं, आप प्रकट हो। स्वागत है आचार्य। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमोद्वैततत्त्वाय मुक्ति प्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशम् त्वमेकं जगत्कर्त्री प्रहर्त्री त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम् भयानां भयं भीषणं भीषणानां गतिः प्राणिनं पावनं पावनानां महोच्चैपदानां नियन्त्रे त्वमेकं परेषां परं रक्षणं रक्षणानां वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः सदेकं निधानं निरालम्बमीशं भवाम्भोधिपोतं शरण्यं व्रजामः भवाम्भोधिपोतं शरण्यं व्रजामः। भारत को समझो अभियान के अंतर्गत आर्यों का महाकुंभ, इस प्रसंग में इस अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष संरक्षक श्रद्धेय डॉक्टर राकेश कुमार जी आर्य और हम सबको जोड़ने वाले, सदैव प्रेरणा प्रदान करने वाले आदरणीय प्रिय मित्र
श्री लखनलाल जी आर्य, जिनका अभी हम थोड़ी देर पहले आज के विषय में प्रतिपादन सुन रहे थे, आदरणीय पुरुषोत्तम मुनि जी और डॉक्टर व्यास नंदन जी, आचार्य वल्लभ जी, और यदि इस प्रसंग में जुड़ी हुई हैं आदरणीय चंद्रकांता जी, अन्य समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं और श्रद्धा के योग्य मातृशक्ति, आज का जो हमारा विषय है वैदिक वांग्मय में पिंडदान व पितृ विसर्जन एक रहस्य, इस विषय के बारे में थोड़ी सी चर्चा श्रद्धेय पुरुषोत्तम मुनि जी ने की है। वैदिक वांग्मय अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यापक विषय है और बड़ा विस्तार है उसमें। सामान्यतः हम यह कह सकते हैं कि 4 वेद, ऋग, यजु, साम, अथर्व, उसके पश्चात उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और अर्थवेद, उसके पश्चात आरण्यक, उसके पश्चात उपनिषद, और इसी क्रम में जब हम जाते हैं तो वहां हमको जो है वेदांग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, निघंटु, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये वेदांग हैं। तो इस प्रकार यह जो वैदिक वांग्मय है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यापक विषय है और इसमें जो पितृयज्ञ यह क्या है, पितृ विसर्जन क्या है, या पिंडदान क्या है, इसको समझने से पहले आइए थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं कि ये जो वेद मार्ग है यह सर्वोपरि क्यों है। हमारे दादा गुरु जी पूज्य स्वामी समर्पणानंद जी महाराज, और संन्यास से पूर्व उनका नाम था पंडित बुद्धदेव जी विद्यालंकार, वे कलकत्ता में गए थे और बड़ा सुंदर व्याख्यान दे रहे थे। यह जो वेद मार्ग है, ऋषियों का मार्ग है, परमपिता परमेश्वर के द्वारा दिए हुए ज्ञान का मार्ग है, यह सर्वोत्कृष्ट क्यों है और सबसे बढ़कर अनुपम अद्वितीय मार्ग क्यों है। एक रोचक प्रसंग के माध्यम से मैं आपके सामने विषय को स्थापित करने का प्रयत्न करूंगा। एक डॉक्टर थे, एक इंजीनियर थे, एक वकील साहब थे और एक पहलवान। ये चारों यात्रा पर निकल पड़े थे। रास्ते में एक नदी आई और वहां उस नदी को पार कराने के लिए नाविक था। उसने कहा आइए मैं आपको जो है इस नदी को पार करा देता हूं, मेरी इस नाव पर आप चारों बैठिए। वे चारों के चारों नाव पर सवार हो गए और जैसे ही नाव पर सवार हो गए तो सबसे पहले जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने कहा, अरे भाई नाविक, मल्लाह, क्या तुमने जीवन में कभी मेडिकल साइंस के बारे में या डॉक्टरी के बारे में कुछ जाना है, पढ़ा है? उसने कहा, नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं जाना। तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, उन्होंने कहा। इंजीनियर्स जो बैठे थे उन्होंने कहा कि नाविक, क्या तुमने कभी अपने जीवन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है? उसने कहा कि नहीं, मैंने कभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं की। तब तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। वकील साहब ने भी कहा, अरे नाविक, क्या तुमने कभी अपने जीवन में
वकालत की पढ़ाई की है? उसने कहा, नहीं साहब, मैंने वकालत की पढ़ाई नहीं की। अंत में जो पहलवान थे, उन्होंने कहा कि हे नाविक, बताओ तो सही, क्या तुमने कभी अपने जीवन में यह आ, दंड, बैठक, कसरत या पहलवानी जो होती है उसको क्या तुमने की है? उसने कहा, नहीं, मैंने कभी भी जो है पहलवानी नहीं की है। तब उन चारों ने कहा, तब तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुमने कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं जाना। अब वह बेचारा इन सब की बातों को सुनते सुनते वह एक प्रकार से बड़ा असमंजस की स्थिति में आ गया था कि क्या करूं, क्या ना करूं। और वह धीरे धीरे जो है अपनी नाव को जो है खे रहा था, और खेते खेते जब नाव मझधार में आई, तब उसने उन चारों से कहा कि देखो, मैंने अपने जीवन में डॉक्टरी, मेडिकल साइंस मैंने नहीं पढ़ा, मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं की, मैंने वकालत की पढ़ाई नहीं की, मैंने अपने जीवन में पहलवानी नहीं की, किंतु मैं अपने जीवन में यह जानता हूं कि कैसे जो है अपने जीवन से रक्षा की जाती है, जो रक्षा का उपाय है वह मैं जानता हूं। और लो, यह नाव डूबने जा रही है, अगर तुम सब चारों अगर तैरना जानते हो तो अपने आप को बचा लो, नहीं तो यह नाव डूबने जा रही है, और नहीं तो मरने के लिए तुम तैयार हो जाओ। मैं तो तैरना जानता हूं, और मैं तैर करके जो है इस नदी से पार हो सकता हूं। वास्तव में ये जो तैरने की बात है, यह जो नौका है, यह वेद रूपी नौका है, वेद मार्ग रूपी नौका है, वेद विज्ञान रूपी नौका है। जिस नौका पर बैठ करके, जिस साधन पर बैठ करके हम अपने जीवन को उस भवसागर से पार ले जा सकते हैं। और वेद के शब्दों में हम कहें, नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, कि वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। कहते हैं, इस वेद मार्ग को जाने बिना और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद जी ने हम सबको जो एक रास्ता दिया, जो एक मार्ग दिया, उन्होंने मनुस्मृति का उदाहरण देते हुए कहा कि वेदस चक्षु सनातनम। ए दुनिया वालों, ए मनुष्यों, यदि तुम अपना उद्धार चाहते हो, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो, और यदि तुम इस संसार रूपी सागर से पार जाना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए एक ही मार्ग है, वह वेद मार्ग है। एक ही तुम्हारा चक्षु है, एक ही तुम्हारा नेत्र है, और वह जो है वेद रूपी नेत्र है, वेद रूपी चक्षु है। वेदस चक्षु सनातनम। यह सनातन से, यह जो हमारा चक्षु है, हमारी आंख है, हमारे लिए ईश्वर ने यह सनातन चक्षु दे रखा है। और इस चक्षु के माध्यम से, इस आंख के माध्यम से हम वेद की बातों को देखें, वेद के रहस्य को देखें। तो पितृ विसर्जन क्या है, सबसे पहले हम पितृ शब्द को जान लेते हैं। तो पितृ पारक्षण, यह एक धातु है। महर्षि पाणिनि ने धातु पाठ के अंदर पारक्षण, यह धातु, और इस पारक्षण धातु से पिता, पितरौ या पितर शब्द निष्पन्न होता है। और एक दूसरा शब्द और भी है, पति। जो पति है वह भी पातिर्डति, पातिर्डति, ऐसा एक व्याकरण का जो एक सूत्र है, उसके माध्यम से जो है यह पति शब्द निष्पन्न होता है। तो पहले पितृ शब्द को हम जान लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने दो ग्रंथ लिखे, और एक तो उनका जो है बहुत ही, जिसको हम कह सकते हैं कि सिद्धांत त्रयी, सिद्धांत त्रयी, जैसे हम बृहत्त्रयी में नैषधीय चरितम, किरातार्जुनीयम, और माघ का शिशुपालवधम, यह बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार
जब हम सिद्धांत त्रयी की चर्चा करते हैं तो सिद्धांत त्रयी में ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश और संस्कार विधि। तो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी पंच महायज्ञ विधि का जो प्रकरण है उसमें पूज्य महर्षि स्वामी दयानंद जी ने उल्लेख किया है, तथा पंच महायज्ञ विधि नामक उन्होंने जो पुस्तिका लिखी है उसमें भी जो है पितृयज्ञ के बारे में ऋषि ने बहुत सुंदर चर्चा की है। और उन्होंने लिखा है, अथ पितृयज्ञ तस्य दो भेदोस्तः, एकः तर्पणाख्यः द्वितीयः श्राद्धाख्यश्च। कहते हैं पितृयज्ञ के बारे में महर्षि स्वामी दयानंद जी लिखते हैं कि उसके दो भेद हैं, पहला जो है तर्पण नाम वाला और दूसरा जो है श्रद्धा नाम वाला। उसकी व्याख्या करते हुए महर्षि स्वामी दयानंद जी बहुत सुंदर, उन्हीं की बात को मैं कह रहा हूं, कहते हैं कि तत्र येन कर्मणा विदुषो देवान ऋषीन् पितृश्च तर्पयन्ति सुखयन्ति तत् तर्पणम। कहते हैं कि वह पितृयज्ञ क्या है कि वहां जिस कर्म के द्वारा विदुषों विद्वानों को, देवान देवों को, ऋषिन ऋषियों को और पितृश्च पितरों को तर्पयन्ति सुखयन्ति तत्तर्पणम, उनको तृप्त करते हैं, उनको सुख प्रदान करते हैं, उनको आनंदित करते हैं, तो वह कर्म क्या है? तर्पण है। तथा यत् तेषां श्रद्धया सेवनम क्रियते तत्साध्यम विदितव्यम। महर्षि कहते हैं तथा और वे जो विद्वान देव ऋषि और पितर हैं उनकी श्रद्धा से जो सेवा की जाती है वह क्या कहलाता है? श्राद्ध कहलाता है। और कहते हैं तदेतत् कर्म विद्वत्सु विद्यमानेष्वेव घट्यते नैव मृतकेषु। स्वामी जी कहते हैं तो यह जो कर्म है जो हमारे विद्वान हैं, विद्यमान हैं, जीवित हैं, उन्हीं में ही यह कर्म घटित होता है और मरे हो में कदापि नहीं। कुतः तेषां सन्निकर्षाभावेन सेवा अशक्यत्वात्, क्योंकि जब वे हमारे निकट हैं ही नहीं तो उनकी हम सेवा क्या करेंगे, उनको किस प्रकार हम तृप्त करेंगे, उनको किस प्रकार सुख प्रदान करेंगे, तो यह जो है संभव नहीं है। मृतकोद्देशेन यत् क्रियते नैव स्तेभ्य तत्प्राप्तं भवति इति व्यर्थापत्तेः। और जो मरे हुए व्यक्तियों को जो हम जो प्रथा चल पड़ी है, पिंडदान देते हैं, उनका तर्पण करते हैं, वह उनको कदापि प्राप्त नहीं होता है और जो भी क्रियाएं की जाती हैं वह केवल व्यर्थ है, बकवास है, उलझुलूल है। आगे कहते हैं तस्मात् विद्यमानाभिप्रायेण एतत् कर्मोपदिश्यते सेव्य सेवक सन्निकर्षात् सर्वम एतत् कर्तुम शक्यते। यदि कोई जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वह व्यक्ति हो और जो सेवा करने वाला व्यक्ति हो, दोनों यदि होते हैं सही ढंग से, तभी जो है उसकी सेवा हो सकती है, उसका तर्पण हो सकता है, उसको हम सुख प्रदान कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में एक बड़ी ही प्रचलित कहावत है कि जियत को दिखाए ठेंगा, मरे कुओं को गंगम गंगा। जियत को दिखाए ठेंगा और मरे हुओं को गंगम गंगा। कहते हैं जो व्यक्ति जीवित हैं, माता पिता जीवित हैं और पितामह जीवित हैं, दादाजी जीवित हैं, तो ये जो व्यक्ति हैं जब तक जीवित हैं तब तक उनके साथ जो है बुरा व्यवहार करते हैं, उनको जो है उनकी ताड़ना करते हैं, उनको जो है उनकी भर्त्सना करते हैं। और मतलब जब तक वे जीवित हैं तब तक उनकी जो है सेवा शुश्रूषा, उनको आनंदित करना, उनको सुख पहुंचाना इत्यादि जो कार्य है वो तो करते नहीं हैं। और जब जो है वे मर जाते हैं, मरे हुओं को जो है क्या ले जाते हैं, कहां ले जाते हैं? गंगम गंगा, गंगा में ले जाते हैं। अभी हमारे मुनि जी बहुत सुंदर चर्चा कर रहे थे कि हाँ ये सब क्या है? अविद्या है, अविद्या रूपी अंधकार है। अविद्यायाम परिवर्तमाना स्वयं धीरा पंडित मन्यमाना
जंघन्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यथांधा। कहते हैं ये अविद्या रूपी अंधकार में जो है ये डूबे हुए हैं और अपने आप को बहुत बड़ा धीर ज्ञानी विद्वान मानने लगते हैं। और कहते हैं ये जो मूढ़ व्यक्ति हैं, ये जो अज्ञानी हैं, इनकी दशा कैसी होती है? उपमा दी कि अंधे नहीं व नीयमाना यथांधा, जैसे एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधों का नेतृत्व करेगा तो उनकी गति क्या होगी? आप सभी अच्छी तरह से जान सकते हैं कि अंधा व्यक्ति जो है अंधों को ले जाएगा तो स्वयं भी कुएं में गिरेगा और उनको भी कुएं के अंदर गिरा देगा। इसीलिए महर्षि स्वामी दयानंद जी ने क्या कहा कि सत्याग्रह प्रकाश के अंदर उन्होंने कहा आंख के अंधे और गांठ के पूरे। तो इन सब ने जो है इस प्रकार से अर्थ का अनर्थ किया हुआ है और वास्तव में जो है यह परिपाटी है ही नहीं कि जो है जो मरे हुओं को उनका हम तर्पण करें, उनका हम श्राद्ध करें। तो ये जो पितर हैं, पितर और कौन है, इनके बारे में महर्षि दयानंद जी कहते हैं ये तीन हैं। कौन कौन है वो ये? तो सबसे पहले कहते हैं देवा ऋषयः पितरश्च तत्र सत्कर्तव्याः त्रयः जनाः सन्ति। कहते हैं जिनकी हम सेवा कर सकते हैं, जिनको हम सुख पहुंचा सकते हैं, और वे सत्कार के योग्य कौन कौन हैं? देवाः, देवगण है, विद्वांसो वही देवाः, और उसके पश्चात कहते हैं ऋषयः, जो ऋषि हैं, ऋषयो मंत्र द्रष्टारः, और कहते हैं पितरश्च, ये पितर हैं। और पंच महायज्ञ विधि के अंदर तथा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के अंदर महर्षि स्वामी दयानंद जी ने बड़ा स्पष्ट उल्लेख किया है कि हम जो है किसको देव माने, किसको देव माने। उन्होंने कहा पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहिमा। हे जातवेदः, हे परमपिता परमेश्वर, क्या कहते हैं कि हे परमेश्वर तुम क्या करो? माम पुनीहि, मुझे पवित्र कर दो। और साथ में क्या कहते हैं? पुनन्तु मा देवजनः, कहते हैं कि जो विद्वांसः, जो श्रेष्ठ ज्ञानी जन हैं, वे मुझे पवित्र करें। कैसे पवित्र करें? तो कुछ तो उपाय होना चाहिए। तो जो विद्वान हैं वे क्या करेंगे? ज्ञान के द्वारा, उनके पास जो ज्ञान है, उनके पास जो विद्या है, उस विद्या के द्वारा वे मुझे पवित्र करें। और यह पवित्र करने का जो कार्य है यह जीवित ही कर सकता है, मृत व्यक्ति कदापि नहीं। पुनन्तु मनसा धियः, और कहते हैं हे पितर आप क्या करें? कहते हैं नो धियः पुनन्तु, हाँ, जो हमारी जो बुद्धि है उस बुद्धि को जो है आप पवित्र करें। और बुद्धि को कैसे पवित्र करेंगे? कहते हैं आपके अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उस ज्ञान को आप हमें प्रदान करें, और जब उस ज्ञान को आप हमको प्रदान करेंगे तो मेरी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। जैसे याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते तया मां मध्य मेधया मेधाविनम कुरु। और कहते हैं पुनन्त विश्वाभूतानि, इतना ही नहीं कि विश्व जो संपूर्ण भूतानि, कहते हैं पवित्राणि सुखानंद युक्तानि, ये सब के सब जो है क्या है कि जितने, हाँ, सब के सब पदार्थ कैसे हो जाएं कि वे पवित्र हो जाएं, सुख से भर जाएं। और उसके बाद जो है ये विद्वानों की चर्चा की महर्षि ने, और उसके पश्चात उन्होंने क्या कहा? जो ऋषि हैं वो ऋषि के लिए उन्होंने प्रमाण दिया। यजुर्वेद का मंत्र है तम यज्ञं वर्हिषि प्रोक्षण पुरुषम जातमग्रतः तेन देवा अजयंत साध्या ऋषयश्च ये। तो कहते हैं तम यज्ञं वर्हिषि, वह जो परमपिता परमेश्वर है कैसा है? अग्रतः जातः, सबसे पहले वह उत्पन्न हुआ, क्योंकि वह स्वयंभू है, उसे कोई उत्पन्न करने वाला नहीं है, वह स्वयंभू है, अपने आप जो है वह उत्पन्न होता है, उसके अंदर जो है इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है। तो कहते हैं अग्रतो जातम जगत कर्तारम, तो जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ, पूरी सृष्टि को बनाने वाला है,
वह परमात्मा कैसा है? पूर्णम, वह जो है पुरुषम, वह पूर्ण है। और क्या कहते हैं? यज्ञम, यज्ञ जो है, यज्ञ का महर्षि स्वामी दयानंद जी ने अर्थ किया है सर्व पूज्यम, सर्व सभी के द्वारा वह पूजनीय परमात्मा है। और कहते हैं बर्हिषि हृदय अंतरिक्ष, हृदय रूपी जो हमारा अंतरिक्ष है, उस अंतरिक्ष में प्रोक्षण, कहते हैं क्या? प्रोक्षण प्रकृष्टतया यस्यैवाभिषेकम कृतवन्तः कुर्वन्ति करिष्यन्ति च, कहते हैं बहुत अच्छी तरह से वे हमारे जो ऋषिगण हैं, वे जिस परमात्मा का अभिषेक, जिस परमात्मा की उपासना, जिस परमात्मा का यजन कृतवन्तः करते आए, कुर्वन्ति कर रहे हैं, करिष्यन्ति च और भविष्य में भी जो करेंगे, तो वह जो परमात्मा है, उस परमात्मा के द्वारा कहते हैं परमेश्वरेण पुरुषेण वेद द्वारा उपदिष्टः, वह परमात्मा पुरुष के द्वारा, वेद के द्वारा उपदिष्ट, वे सब के सब विद्वान, साध्या, ज्ञानी जन, ऋषयो, मंत्र को साक्षात करने वाले ऋषिगण, वे सब के सब क्या है? उस परमात्मा का यजन करते आए, उस परमात्मा का पूजन करते आए। तो ऋषि जो ऋषि हैं, तो सबसे पहले हमें देवताओं का तर्पण करना चाहिए, उसके पश्चात जो ऋषि हैं उन ऋषियों का तर्पण करना चाहिए, और आगे जो है जो पितर हैं, पितर जिनको वैदिक दृष्टिकोण में, वेद के आलोक में, वेद की परंपरा में, महर्षि स्वामी दयानंद जी की परंपरा में ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत जो एक मान्यता आई है, उस मान्यता के माध्यम से वो कहते हैं ऊर्जम वहंतिरमृतम घृतम पयः कीलालम परिश्रुतम सुधास्त तर्पयत में पितृन, कहते इस पर, हाँ, यहाँ पर महर्षि स्वामी दयानंद जी की ही लेखनी है। वे कहते हैं इस पर सर्वान प्रति आज्ञाम ददाति, इस पर सभी को आदेश देता है। क्या आदेश देता है? सर्वे मनुष्या एवं जानेयुहु, सभी के सभी मनुष्य जाने और वदेयुहु, बोले, हाँ, वदेयुश्चाज्ञापयेयु रीति, और वे जो है आज्ञा करें क्या? कि मैं पितृन, मेरे जो पितर हैं, वे पितर कौन है? पिता, पितामह, माता, मातामही और आचार्य आदि जो भी विद्वान हैं, उन सभी को युयम सर्वे मनुष्यः तर्पयत, तुम सभी मनुष्य, वे जो विद्वान हैं, वे जो आचार्य हैं, वे जो पिता हैं, वे जो पितामह हैं, वह जो माता है, वह जो मातामही है, उन सब की क्या करो? तर्पयत, कहते हैं सेवया प्रसन्नान कुरुत, अपनी सेवा के द्वारा करो, तथा स्वस्थास्थ, और कहते हैं और वे जो है स्वधास्थ सत्य विद्या भक्ति स्वपदार्थ धारिणो भवत, सत्य विद्या भक्ति और स्वपदार्थ को धारण करने वाले हों। ऊर्जम वहंती, ऊर्जम वहंती का अर्थ महर्षि जी ने कहा पराक्रमम प्रापिका, पराक्रम को प्राप्त कराने वाले, पराक्रम को देने वाले, ऊर्जा को, शक्ति को, ओज को, कांति को प्रदान करने वाले, सुगंधिता और सुगंधित, हृदय जो हृदय को अच्छे लगने वाले हैं, ऐसे अपह जल को तेभ्यो नित्यम ददुहु, उनको जो है नित्य वे प्रदान करें। और क्या प्रदान करें? अमृतम, कहते हैं अमृतात्मकम अनेक विध रसम, अमृत से भरा हुआ अनेक रस वाला, घृतम, घृत, पयः, दूध, किलालम, अनेक प्रकार के संस्कारों से संपादित जो अन्न है, उस अन्न को, और कहते हैं साथ में मधु, और परिश्रुतम, परिश्रुतम का अर्थ स्वामी जी ने किया कि समय के अनुसार पका हुआ फल आदि, उनको जो है हम प्रदान करें, और प्रदान करके जो है उनको हम प्रसन्न करें। यह महर्षि स्वामी दयानंद जी का चिंतन है। आइए हम इसी क्योंकि जो हम इस व्याख्यान श्रृंखला के माध्यम से
यह जो एक बहुत ही सुंदर अवसर हमारे आदरणीय लखनलाल जी और आदरणीय राकेश कुमार जी, अन्य समस्त आदरणीय हमारे डॉक्टर व्यास नंदन जी, सब ने मिलकर के हमको जो एक सुअवसर प्रदान किया हुआ है, सौभाग्य प्रदान किया हुआ है कि हम अपने घरों में बैठ करके भी उस वेद ज्ञान को, ऋषि परंपरा को हम सुन रहे हैं और अपने आप को जो है लाभान्वित कर रहे हैं। आइए, यह जो क्या है चिंता, वैदिक दृष्टिकोण को हम थोड़ा सा विचार करें। चिंता, चिंता से हम जो है चिंतन की ओर अग्रसर हूं और उस चिंतन से चिरंतन की ओर अग्रसर हूं। चिरंतन वह जो परमपिता परमेश्वर है, और जब उस चिरंतन की ओर अग्रसर हम हो जाएंगे, तब जो है जब हम संध्या उपासना के मंत्र में हम पाठ करते हैं, हे ईश्वर दयानिधे भवत् कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पदार्थ तत्काल हमको सिद्ध हुए, प्राप्त हुए, ऐसी कृपा हे परमपिता परमेश्वर आप हम पर करना। तो इनको जो है हम पिता के नाम से जानते हैं, जो देव हैं, जो ऋषि हैं, और पितर जीवित माता, जीवित माता पिता, पितामह, माता मातामही इत्यादि, ये हमारे पितर कहलाते हैं। एक महर्षि स्वामी दयानंद जी ने पंचयज्ञ महाविधि के अंदर बहुत सुंदर चर्चा की है कि ये पितरों के प्रकार कितने हैं। तो उन्होंने जो है पितरों के जो प्रकार हैं, वे 8 प्रकार के पितरों की चर्चा की है। और वे 8 प्रकार के पितर कौन हैं? कहते हैं पहला है सोमसदः, सोमे ईश्वरे सोमयागे वा सिदंति ये सोम गुणाश्च शांत्यादि गुणोपेता ते सोमसदः। कहते हैं सोमसद पितर कौन कहलाते हैं? सोम नाम ईश्वर का है। हमारे गुरुकुल के बहुत ही सुयोग्य स्नातक हैं और हम सबके वरिष्ठ हैं। वर्तमान गुरुकुल कांगड़ी में वे कुलपति हैं। मैं उनसे भी एक बार निवेदन करूंगा कि उनका भी एक चिंतन, एक बहुत ही अच्छा शोध परक गवेषणात्मक विचार हम सबको जो है सुनने का अवसर मिले। तो उन्होंने एक शोध ग्रंथ लिखा है कि वैदिक वांग्मय में सोम तत्व निरूपणम, वैदिक वांग्मय में सोम तत्व का निरूपण, ऐसा उनका शोध ग्रंथ है। और उस शोध ग्रंथ में उन्होंने सोम की बड़ी विस्तृत व्याख्या की है, चर्चा की है। तो सोम नाम ईश्वर का है, और या फिर सोम एक याग का भी नाम है, यज्ञ का भी नाम है। तो उसमें उस सोम याग में जो विद्यमान रहते हैं और सोम गुण को, शांति इत्यादि गुण को जो अपने अंदर धारण करते हैं, वे जो है सोम सदः कहलाते हैं, सोम सदः कहलाते हैं। और मैत्री शरण गुप्त जी ने भारत भारती नाम की एक बड़ी सुंदर रचना की हुई है, और यह भारत भारती हम सब के लिए पठनीय है। अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड, उसी भारत भारती का ही यह पंक्ति है। हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो भारत को समझो अभियान का उद्देश्य, उनका जो लक्ष्य है, मैत्री शरण गुप्त जी की इन्हीं पंक्तियों को वह इंगित करता है। तो उन्होंने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है सोम के बारे में। जब मांस भक्षण पर वनो अन्न जन थे जी रहे, जब मांस भक्षण पर वनो अन्न जन थे जी रहे, कृषि कार्य करके आर्य तब शुचि सोम रस थे पी रहे, कृषि कार्य करके आर्य तब शुचि सोम रस थे पी रहे। तो यह जो सोम रस क्या है, यह अपने आप में जो है, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। सोम नाम की जो है एक लता होती है, जो वैदिक संपत्ति नाम की बड़ा ही अद्भुत ग्रंथ है पंडित रघुनंदन जी शर्मा जी ने,
उसमें इन्होंने लिखा है कि जो सोमलता की जो विशेषता होती है वह चंद्रमा के अनुसार जो है वह चलती है। जैसे कल पूर्णिमा हुई, आज यह प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा आरंभ हो गई, तो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा आरंभ होते होते जो है इस सोमलता से एक एक पत्ता, प्रतिपदा के दिन एक पत्ता झड़ जाता है, द्वितीया के दिन 2 पत्ते झड़ जाते हैं, तृतीया के दिन 3 पत्ते झड़ जाते हैं, यही क्रम चलता रहता है और अमावस्या के दिन एक भी पत्ता नहीं रहता। उसके पश्चात, अमावस्या के पश्चात जो प्रतिपदा शुरू होती है वहां से एक पत्ता नया फिर उसमें से उस सोमलता में उत्पन्न हो जाता है। द्वितीया के दिन दूसरा पत्ता, तृतीया के दिन तीसरा पत्ता, चतुर्थे के दिन चौथा पत्ता, इस तरह से जो है वह सोमलता का एक लक्षण है। सोमलता ऐसी होती है, ऐसा जो है हम वैदिक संपत्ति में पढ़ते हैं। अन्य ग्रंथों में भी जो है सोमलता की यही पहचान है। तो जो उस सोम को जो जानने वाले हैं और उस रस का जो पान करने वाले हैं, सोम याग में जो उपस्थित रहते हैं, वे जो है सोम सद कहलाते हैं। उसके पश्चात अग्निस्वात्ता, अग्निस्वात्ता नाम के भी पितर हैं। तो अग्नि किसको कहते हैं? ईश्वर, जो परमात्मा है वह अग्नि है। तो कहते हैं अग्निरीश्वर सुष्ठुतया आत्तो गृहीतो यही ते अग्निस्वात्ता। कहते हैं अग्नि नाम जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर को सुष्ठुतया बहुत अच्छी तरह से जिन्होंने आत्तो ग्रहण कर लिया है, अपने अंदर आत्मसात कर लिया है, वे अग्निस्वात्ता कहलाते हैं। यद्वा अग्निर्गुण ज्ञानात् पृथ्वी जल व्योम यान यंत्र रचनादिका पदार्थ विद्या सुष्ठुतया आत्ता गृहीता यही ते। अर्थात अग्नि के गुण ज्ञान से पृथ्वी जल व्योम यान यंत्र रचना आदि पदार्थ विद्याओं को जिन्होंने अच्छी प्रकार से जो है ग्रहण कर लिया है, वे अग्निस्वात्ता नाम के पितर कहलाते हैं। अभी पिछले दिनों ये एस सोमनाथ जी, जब हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, सफलता पूर्वक जो है हमारे वैज्ञानिकों ने, हम उनको जो है कोटि से धन्यवाद देते हैं और उनको बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं देते हैं कि इस विज्ञान के बल पर उन्होंने पूरे विश्व में हमारे देश को जो है प्रतिष्ठित किया। और वहां पर एक प्रसंग आया है कि ये जो विद्या है, उन्होंने कहा कि ये जो विद्या है, यह विद्या वेदों से हमने प्राप्त की हुई है। तो वेदों में ये महर्षि स्वामी दयानंद जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के अंदर यान विद्या, यंत्र विद्या आदि का बहुत सुंदर ढंग से उल्लेख किया है। तो ये अग्निस्वात्ता, ये उस प्रकार के पितर कहलाते हैं। उसके बाद जो है वर्हिषद नाम के तीसरे क्रम के पितर हैं। वर्हिषद कहते हैं वर्हिषि, जो सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म है, परमात्मा है और अपने अंदर सम दम आदि उत्तम गुणों को धारण करते हैं, वे जो है वर्हिषद कहलाते हैं। जैसे हमारे अंदर हम देखते हैं, यहाँ इस व्याख्यान माला के माध्यम से हमारे मध्य आदरणीय पुरुषोत्तम मुनि जी, तो पुरुषोत्तम मुनि जी निश्चित रूप से जो है ये वर्हिषद पितर हैं। और उसके बाद सोमपाह, कहते हैं यज्ञेन उत्तम औषधि रसम पिबंती पाययंती वाते सोमपाह। जिस सोमलता की मैं चर्चा कर रहा था, यज्ञ के माध्यम से उत्तम औषधि रस को जो स्वयं ग्रहण करते हैं, स्वयं पीते हैं और दूसरों को भी पान कराते हैं, वे सोमपा पितर कहलाते हैं। उसके पश्चात चौथे प्रकार के जो पितर हैं, ये पांचवें प्रकार के पितर हविर्भुज कहलाते हैं। हविर्भुज कौन है? हवि, जो हम यज्ञ में हवि प्रदान करते हैं। हुतम एवं यज्ञेन शोधित वृष्टि जलादिकम भोक्तुम भोजयितुम वा शीलम एसाम ते हविर्भुज। हविर्भुज कौन कहलाते हैं? कि हुतम एवं, जो हमने यज्ञ में आहुत किया हुआ है, अर्पण किया हुआ है और यज्ञ के द्वारा शोधित वृष्टि जल आदि को खाने के लिए या खिलाने के लिए जिनका स्वभाव है, वे हविर्भुज पितर कहलाते हैं। और उसके पश्चात जो छठवें पितर हैं, वे कहलाते हैं
आज्यपाह, आज्यपाह ये छठे प्रकार के पितर हैं। आज्यम नाम घृतम, आज्य घृत का नाम है। यदवा अयगति क्षपणयो हो, देखिए यहां पर एक और दूसरा अर्थ किया कि जो अज जो है ये गति और क्षपण के अर्थ में भी है। धात्पर्थाद आज्यम विज्ञानम तद्दानेन पान्ति रक्षन्ति पालयन्ति रक्षयन्ति ये विद्वान सह ते आज्यपाह। कहते हैं धातु पदार्थ, पदार्थ और आज्य जो विज्ञान है, उस विज्ञान को दूसरों को प्रदान करके पांति, जो वह ज्ञान की परंपरा है, विज्ञान की परंपरा है, उसकी रक्षा करते हैं और दूसरों को जो है वे प्रदान करते हैं। स्वयं तो रक्षा करते हैं, स्वयं पालन करते हैं और दूसरों के द्वारा भी पालन कराते हैं, दूसरों के द्वारा भी रक्षा कराते हैं। ऐसे जो विद्वान हैं वे आज्यपा श्रेणी के पितर कहलाते हैं। और उसके पश्चात है सुकालिनः, 7वें नंबर के पितर कहलाते हैं सुकालिनः। ईश्वर विद्योपदेश करणस्य ग्रहणस्य च शुभनः कालो येषां ते सुकालिनः। ईश्वर के द्वारा दी हुई विद्या और जो उसका उपदेश है, उस उपदेश को ग्रहण करने का सुंदर, बहुत ही उपयोगी जिनका समय रहता है, वे सुकालिनः पितर कहलाते हैं। अर्थात उस ईश्वर के ज्ञान को वे सही ढंग से ग्रहण करते हैं और दूसरों को भी जो है प्रदान करते हैं, ग्रहण करवाते हैं, वे सुकालिनः पितर कहलाते हैं। और अंतिम में जो है ये कहते हैं यमराज नाम के ये 8वें प्रकार की पितर कहलाते हैं। ये पक्षपातम विहाय न्याय व्यवस्था करता संति ते यमराजः। कहते हैं जो पक्षपात को छोड़ देते हैं, पक्षपात को छोड़ करके न्याय व्यवस्था को बनाने वाले हैं, न्याय व्यवस्था को प्रदान करने वाले हैं, वे यमराज कहलाते हैं। तो इस प्रकार जो है ये 8 प्रकार के पितर, जिसकी चर्चा महर्षि स्वामी दयानंद जी ने पंच महायज्ञ विधि नामक पुस्तिका में की है और बहुत सुंदर ढंग से की है। उसके पश्चात पंचयज्ञ प्रकाश नामक एक बहुत ही सुंदर पुस्तक है, स्वामी समर्पणानंद जी के द्वारा लिखा हुआ। और उसमें स्वामी समर्पणानंद जी कहते हैं कि अपराह्ने पिंड पितृयज्ञ, मतलब ये जो पिंड पितृयज्ञ है कब कब करना चाहिए, कहते हैं अपराह्न के समय में करना चाहिए। और कारण क्यों, ऐसा क्यों अपराह्न में क्यों करना चाहिए? क्योंकि जैसे हमारी जो परंपरा है कृषि और ऋषि परंपरा है, तो कृषि आदि कार्यों से निवृत्त होने के पश्चात अपराह्न में जो हमारे गृहस्थ लोगों को जो समय मिलता था, उस समय में वे पितरों के पास में जाकर के ज्ञान प्राप्त करते थे और लाभान्वित होते थे। इसीलिए अपराह्न कालम, शतपथ ब्राह्मण का उन्होंने यहाँ पर उदाहरण दिया कि कुर्याद अर्ह श्राद्धम पितृभ्यः प्रतिमावहन पयो मूल फलेर्वापि मुन्यन्नैश्चापि सर्वशः। तो इन्होंने कहा कि कुर्याद अहरह श्राद्धम, कहते हैं रात दिन जो है, अहरह माने प्रत्येक दिन जो है हमको श्राद्ध करना चाहिए। किनके लिए? पितृभ्यः प्रतिमावहन, प्रीति को धारण करते हुए, प्रसन्नता को धारण करते हुए हमें जो है उन पितरों का सम्मान करना चाहिए, उन पितरों को हमें पिंड प्रदान करना चाहिए। और क्या क्या देना चाहिए? पयोमूल फलेर्वापि, हमको जो है उन्हें हमें दूध प्रदान करना चाहिए, कंद मूल प्रदान करना चाहिए, फल प्रदान करना चाहिए। और जो उत्कृष्ट अन्न है, जो मुनि जनों के लिए बहुत ही हितकर हैं, उस हितकर जो है अन्न को हमको प्रदान करना चाहिए। और शतपथ ब्राह्मण का उदाहरण देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि अमावस्या में पितृयज्ञ, अमावस्या के दिन भी जो है हमें यह पितृयज्ञ करना चाहिए। और वार्षिक पितृयज्ञ, वार्षिक मतलब वर्ष में जो है एक ऐसा दिन निश्चय कर लेना चाहिए जिस दिन हम अपने उन जीवित पितरों का
पितृयज्ञ कर सकें, उनको पिंडदान कर सकें। तो ये जो है पितरों की थोड़ी सी मैंने चर्चा की है। इसी प्रकार जो है गीता के अंदर भी बहुत सुंदर चर्चा की गई है। एक हमारे नीतिकार भी कहते हैं, जनितोचोपनेता च यस्तु विद्याम प्रयच्छति अन्नदाता भयत्राता पंचेते पितरः स्मृता। 5 प्रकार की पितर कहे जाते हैं कि जनिता जो जन्म देने वाला है, उपनेता जो उपनेता यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा उसको वेदादि सत्य शास्त्रों की ओर जो ले जाता है वह भी उपनेता कहलाता है, वह भी पितर कहलाता है। यस्तु विद्याम प्रयच्छति, और जो विद्या प्रदान करता है वह भी पितर कहलाता है। अन्नदाता भयत्राता, जो अन्न प्रदान करता है। कोई भूखा व्यक्ति है और उस भूखे को यदि किसी ने जो है अन्न प्रदान कर दिया तो वह पितरों की श्रेणी में माना जाता है। और भयत्राता, यदि कोई हम यदि संकट में पड़े हुए हैं, विपत्ति में पड़े हुए हैं और आपदग्रस्त हैं, तो उस आपदग्रस्त काल में भी यदि वह हमारी रक्षा करता है, हमको जो है भय से हमारी रक्षा करता है, हमको बचाता है, तो वह भी पितरों की श्रेणी में आता है। गीता के अंदर पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि वहां पर कहते हैं कि आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पिता। यह गीता के अंदर जो पहला अध्याय है, तो वह जब अर्जुन का मोह है तो वह कहता है कि आचार्य, ये मेरे आचार्य हैं, द्रोणाचार्य इत्यादि, ये मेरे पितर हैं, पितामह भीष्म, कृपाचार्य इत्यादि, पुत्र सनातन कुल धर्म जो है जब नष्ट हो जाएंगे, सनातन कुल पतंती पितर संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतंती पितरो हेषां गुप्त पिंडोदक क्रिया। कहते हैं जब उस युद्ध में क्या है कि जो युवा व्यक्ति हैं, युवा व्यक्ति जब मारे जाएंगे तो कौन, जो वृद्ध जन हैं या जो बच्चे हैं, उन बच्चों को जो है उनका लालन पालन कौन करेगा, उनकी देखभाल कौन करेगा, उनका पोषण कौन करेगा। और जो वृद्ध हैं, जो वानप्रस्थ हैं, वानप्रस्थ की दीक्षा लेने वाले हैं, और नहीं, जो वानप्रस्थ हो चुके हैं, उन वानप्रस्थों की सेवा करने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए पिंडोदक क्रिया, कहते हैं उनको पिंड देने वाला, भोजन देने वाला, उनको जल देने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। तो वे सब के सब पितर कैसे कहलाएंगे? लुप्त पिंडोदक क्रिया, अर्थात उनको जो है वे लुप्त पिंडोदक क्रिया वाले पितर कहलाएंगे। उनको, उनकी देखभाल करने वाला, उनको जल प्रदान करने वाला, उनको भोजन करने वाला जब कोई नहीं रहेगा, तब जो है वे क्या है कि अत्यंत जो है उनका जो जीवन है वह एक प्रकार से दुखद जीवन हो जाएगा। तो ये जो पितर हैं, उन पितरों की थोड़ी सी मैंने चर्चा की। और सतपथ ब्राह्मण के अंदर इसमें पितृ विसर्जन क्या है, ये जो 15 दिन का जो समय है, पिंडदान, पितृ विसर्जन, जो हमारे ये जो वानप्रस्थ हैं, ये आज प्रतिपदा शुरू हो गई है। इस प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक इन पितरों को उनके आश्रमों में विदाई देना, ये पितृ विसर्जन है। तो पितृ विसर्जन और जो पिंडदान, ये जो दो जो प्रक्रिया रह गई है, इसकी चर्चा जो है हम पुनः कदाचित करेंगे। इन शब्दों के साथ मुझे यह विषय मेरा प्रिय विषय है, और मैं कितना आप लोगों को मतलब इस विषय को स्थापित कर पाया हूं, ये तो आप ही लोग बताएंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, आप सबका जो है बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शम। यत पिता से दंगम दंगा, मरे पिता पहुंचा दे गंगा।
और जियत पिता की न पूछी बात, मरे पिता को खीर और भात। और जियत पिता को डंडा लठिया, और मरे पिता को तोतक तकिया। और जियत पिता की कछु ना मान, और मरे पिता की पिंडादान। जो हमारे जीवित माता पिता हैं, सास ससुर दादा दादी, उन सबकी सेवा सुबह प्रतिदिन करना है जब तक वो जीवित रहते हैं। यही सच्चा श्राद्ध है। और पितर जो अभी व्याख्या कर रहे थे शास्त्री जी, कि जीवित माता पिता अरु गुरुजन सभी पितर है कहलाते, और श्रद्धा से भोजन दो इनको, यही शास्त्र समझाते। और जीते पिता को ना पानी पहुंचाते, मरे पे भोजन पहुंचाते। और जियत पिता से दंगम दंगा, और मरे पिता पहुंचा दे गंगा। बहुत अच्छी चर्चा, बहुत अच्छा विषय हमारे आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी ने लिया है। और हमारे मुनि जी का तो ये बहुत प्रिय विषय है। इस विषय को लेकर के कल बहुत बड़ी श्रद्धांजलि सभा ललितपुर जनपद के जखोरा में होने जा रही है। उसमें हमें मुनि जी को जाना है। निश्चित रूप से इस विषय को आगे भी आपसे फिर से सुना जाएगा जो कुछ रह गया है। आइए मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में ओम प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी, जी ओम प्रकाश जी। माइक अनम्यूट तो आपने मुझे कर दिया है। कोई बात नहीं। जी प्रेम प्रकाश जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, बस 1 मिनट आप लोगों की अनुमति हो तो मैं 1 मिनट कुछ कहना चाहूंगा। जी। तो ये हालांकि इस सिद्धांत को वह पुष्टि नहीं करता है। ये एक प्रसंग है कि अमेरिका के अंदर कि एक पतिदेव थे, वो अपनी पत्नी से जो है पानी मांग रहे थे। तो किसी कवि ने बड़ी ये 2 पंक्तियां लिखी हैं, मैं मांगता हूं पानी पानी, तुम करती हो आनाकानी, धन्य है वे हिंदुस्तानी जो मरे हुए पितरों को भी देते हैं पानी। तो ये जो है मतलब एक एक प्रकार से उन्होंने जो है एक यहाँ की जो बात है उस बात को उन्होंने चर्चा की थी। धन्यवाद आपका। साथ में कटाक्ष भी है शास्त्री जी, साथ में कटाक्ष भी है। हाँ, कटाक्ष भी है, बहुत बड़ा कटाक्ष है ये जी। नमस्ते जी सबको। आवाज आ रही है? हाँ ओम प्रकाश जी आवाज आ रही थी। हाँ, तो मेरी बेटी अन्वी शास्त्री जो है ना, आपको एक देशभक्ति संस्कृत में गीत सुनाना चाहेगी। स्वागत है। नमस्कार, मैं अन्वी आज आपके समक्ष एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है आप सबको पसंद आए। स्वागत। सारे ग म ग रे सा स स सा रे ग म ग